हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर। आज क्लास 10th का मेरा लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में आज मैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का हर एक पार्ट लेके आया हूं। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का पूरा पार्ट लेके आया हूं। जितना क्वेश्चन है 1 में सब लेके आया हूं और इस वीडियो में उस पूरे क्वेश्चन को मैं लगा के दिखाऊंगा। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको लगाया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो एक बार अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले मैंने 1-2 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। इन दोनों लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आप का कर्तव्य बनता है कि उस लेक्चर को देखते आए और फिर यहां पर लेक्चर नंबर 3 को देखें। ठीक है, पूरा समझ में आएगा बच्चों, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरी वीडियो में हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्नावली को मैं बताता हूं। एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्नावली छोड़ा नहीं जाता है। इसलिए आपसे पूरा विनम्र निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, बहुत ही लाभ होगा आपको। आपके लिए तो सब कुछ कर रहा जा रहा है, हम लोग आपके लिए ही तो सब कुछ हो जा रहा है ना। बताओ, तो जब हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न लेके आ रहे हैं, तो क्या आप लोग एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हो हमारे लिए? बस करना क्या रहता है यार, थोड़ा सा लाइक कर दो, थोड़ा सा, अब थोड़ा सा नहीं मतलब इसे पूरा दबा देना कि लाइक हो जाए, कमेंट हो जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बस इतना सा काम रहता है। इतने से काम के लिए इतना बार बार आप लोग को कहना पड़ता है। क्या अच्छा लगता है कहने में आप लोग को? नहीं ना। तो आप लोग को पता है कि सर, जब सर हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन, हर एक उदाहरण को लेके आ रहे हैं हमारे सामने वीडियो में, तो फिर सोचो ना कि आप लोग क्यों इतना कंजूसी करते हो। लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को आप लोग बहुत प्यार दुलार देंगे और समझ में आएगा आप लोग को। तो चलो देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो, संबंध की सत्यता की जांच करने से पहले मैं आप लोग को क्या बताया था, इसके पहले वीडियो में बताया था कि कैसे संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। मैंने बताया था कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें बच्चों। 3 तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें किस तरीके से किस क्वेश्चन का शून्य निकालते हैं। और देखो ना, यहां पर बोला है कि क्या बोलते हैं इसका, इसका क्या निकालना है, पहले शून्य भी निकालना है। शून्य निकालना रहता है। कोई भी द्विघात बहुपद अगर दिया रहेगा तो उसका क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। और शून्य जब निकल जाएगा तो शून्य निकालने के बाद उसे क्या निकालते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। अच्छा, सत्यता की जांच कैसे करते हैं हमने इसकी पहले वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आपका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप एक बार जाकर जरूर देखें उस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना, पूरा फुल देख लेना, उसके बाद फिर आपको वो वीडियो दी जाएगी क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप पे। उसको फिर आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे इन सभी का शून्य निकालेंगे और फिर सत्यता की जांच करते हैं। चलो, ये मेरा पहला क्वेश्चन लेता हूं। x² - 2x, x² माइनस का 2x और माइनस का 8 ये लिखा है। इसका शून्य के निकालना रहता है। क्या करते हैं कि इसकी पहले वाले से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 8 × 1 = 8, माइनस का 8 हो जाता है। इस माइनस के 8 को इसको 2 भागों में तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ते हैं देखो, अगर आप लोग को बताया भी था, अगर नहीं आता तो कुछ इस प्रकार से तोड़ लिया करो, इस तरह से। 2 चौको 8, फिर 2 दूना के 4, 2 कम 2, ऐसे। ये मिल गया आपका 4, ये मिल गया 2, मतलब 4 मिल गया और 2 मिल गया। आपको 2 गुणनखंड मिल गया, नहीं मिल गया। हमने बोला कि सबसे पहला काम इसका इसमें गुणा करेंगे, उसको 2 भागों में तोड़ा जाएगा। इस तरीके से तोड़े उन दोनों को कि जो 2 पार्ट मिलेगा आपको ना, 2 गुणनखंड मिलेंगे, अगर उन दोनों को जोड़े, यदि उन दोनों को जोड़ें या फिर घटाएं, इन दोनों के केस में आपको ये बीच वाला जो लिखा है -2, ये -2 आना चाहिए। कब? जब इनको जोड़ा जाए और घटा जाए तब। दोनों में से केवल एक काम, या तो जोड़ने से या तो घटाने से ये बीच वाला आना चाहिए -2। और यदि उन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, यदि उन दोनों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो जो गुणा करने पे आया था वो आना चाहिए -8। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ, यहां पर ये बात है कि किसको लेंगे, किसको लेंगे। और सबसे पहली दिक्कत क्या होती है आप लोग को
कहां पे प्लस लगाया जाता है और कहां पे माइनस लगाया जाता है, ये ज्यादातर दिक्कत आती है बच्चों को। तो देखो यहां पे अपने हिसाब से सोचो, माइनस का 2 लाना है, क्या लाना है, माइनस का 2 लाना है। अब यहां पर आपको मिल गया 4 और 2, अगर तुम यहां पर प्लस लगाते हो और यहां पर प्लस लगाते हो तो प्लस 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 होता है, और 4 और 2 कितना मिल जाएगा, 6, जो कि हमको 6 नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितना, माइनस का 2 चाहिए। अब किसी के दिमाग में ये आता है 4 और माइनस का 2 लगा दें, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, हाँ 2 तो आ गया, 2 तो आ गया, लेकिन हमको 2 भी नहीं चाहिए, हमको माइनस का 2 चाहिए, हमको क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। अब क्या करेंगे, तो यहां पे माइनस का 4 और प्लस का 2 लगाएंगे। अब बताओ ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा 2, और ये बड़ा है इसलिए यहां पे माइनस का 2 हो जाएगा। हाँ हमको यही तो चाहिए था, माइनस का 2 ही चाहिए ना, देखो ना माइनस का 2 ही चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, इसी को लेंगे, इस वाले को क्या करेंगे, लेंगे। ऐसे बैठा बैठा के चेक, देखो जब शुरू में नहीं आता तो ऐसे ही बैठाया जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे बैठा बैठा के चेक करो। तो हमको यहाँ पे ये वाला मिल गया, माइनस का 2 और 4 ऐसे दो गुणनखंड है जिनको योगफल गुणनफल करने से, सॉरी योगफल और माइनस करने से ये बीच का -2 बन जा रहा है, और यदि -4 और गुणे 2 करें तो 4 दूना के 8, माइनस का 8 भी बन जा रहा है, देखो माइनस का 8 भी बन गया, यही तुमको चाहिए था। चलो तो क्या मिल गया हमको, माइनस का 4 और 2, तो यहां पे लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8, इतना काम कर लेंगे आप लोग, इतना काम कर लेंगे ना, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले जाता है, और वही बात इसमें भी किया जाता है, कॉमन लेते हैं। तो देखो यहां पर इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और इसमें x बचेगा और माइनस का 4 बच जाएगा। फिर यहां पर कॉमन क्या हो जाएगा, प्लस का लगाएंगे 2, कॉमन ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा x माइनस का 4, देखो ना गुणा करके 2x और फिर 4 दूना के 8। अब जो कोष्टक के बाहर होता है ये और ये, इन दोनों को आपस में एक कोष्टक में कर लेते हैं। तो यहां पर x प्लस का 2, ये प्लस का है, और इनको कोष्टक वाले को एक कोष्टक में x माइनस का 4। यहां से क्या करेंगे, x प्लस का 2 बराबर 0 कर लेंगे, और वही बात यहां पर करेंगे, x माइनस का 4 बराबर 0 कर लेंगे। यहां से हो जाएगा x बराबर, उस पार जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहां से उस पार जाएगा तो x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा। देखो ये इतना सिंपल था, बस आपको यही गुणनखंड जैसे मिलेगा कैसे तोड़ा जाएगा, वो जहां पकड़ोगे ना तुरंत रख के कॉमन ले लोगे, कॉमन लेने के बाद अलग अलग उसको लिख लिया जाएगा, यही काम करना रहेगा। आपका शून्यक मिल गया, अच्छा शून्यक मिल गया तो हमें फिर शून्यक निकालने के बाद और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखा जाएगा क्या चीज, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फार्मूला, मतलब योगफल करेंगे तो ये माइनस का 2 लिखा है और प्लस का 4, कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और यही शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस का 2 और गुणे 4, कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, या फिर ये हो जाएगा माइनस का 8। ऐसे देखो करना क्या रहेगा, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकालने के बाद उनका एक बार योगफल करेंगे, एक बार गुणनफल करेंगे। जब से ही तुमको योगफल और गुणनफल मिलेगा तुरंत फिर सत्यता की जांच लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में मतलब कि फिर से योगफल और गुणनफल ही निकाला जाएगा, सत्यता की जांच में भी योगफल और गुणनफल ही निकाला जाएगा, लेकिन योगफल और गुणनफल जो निकालेंगे ना उसको फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। तो यहां पर योगफल और गुणनफल का फार्मूला क्या होता है,
आ जाओ। योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? योगफल का होता है माइनस बी अपान ए और इसका होता है सी अपान ए। अब ए बी सी ये सब क्या है? तो ये सब देखो बताया जाता है, आप लोग को पहले से ही बताया हूं, तो बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप इसके पहले वीडियो को देखो। इसके पहले वीडियो को जब देख लोगे ना तो पूरा यकीन है कि आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे पहले इसको समीकरण को लिख लिया जाता है। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 ये लिखा है। और फिर यहां पर क्या होता है? एक जनरल समीकरण, मतलब समीकरण नहीं, बहुपद क्या होता है? वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। जब इनसे तुलना करेंगे तो यहां पे तुमको मिलेगा a का मान 1, a का मान 1 और b का मान माइनस का 2 और c का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 8। ये मिलेगा आपको। जैसे ये मिलेगा इसको यहां पे रख दो। यहां पे क्या हो जाएगा? b माइनस लगा, पहले माइनस लगा लो। b का मान क्या है? माइनस का 2, तो यहां पर माइनस का 2 लगाओ। अब प्लस का बटे का a का मान कितना? 1, यहां पर हो जाएगा कितना? 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c का मान कितना है? माइनस का 8, a का मान कितना? 1, भाग लगाएंगे तो माइनस का 8। अब जरा बताओ कि एक बार तुमने योगफल और गुणनफल निकाला तो योगफल माइनस और प्लस का 2 और गुणनफल माइनस का 8 आ गया। फिर एक बार जब फार्मूले की सहायता से योगफल और गुणनफल निकालें तो योगफल 2 और गुणनफल माइनस का 8 आ गया। मतलब कि एक बार तुम अपनी सहायता, मतलब अपने से निकाल दो और एक बार फार्मूले की सहायता से निकालो। अगर दोनों का आंसर मैच कर दिया इसका मतलब तुम्हारी सत्यता की जांच सही है। अगर नहीं मैच कर रहा है इसका मतलब तुम्हारी सत्यता की जांच गलत है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं इस वाले को। क्या लिखा है? 4su माइनस, लिखते हैं यहां पर क्या है? 4su माइनस का 4s प्लस का 1, यही था ना? देख लेते हैं। 4su माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। देखो यहां पे वही काम करेंगे सेम। क्या लिखा गया है यहां पर? तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4su माइनस का, ऐसे देखो पहले गुणा करके बता रहा हूं, ये हो जाएगा 4 एकम 4। अब इस 4 को 2 भागों में तोड़ा जाएगा। इस तरीके से तोड़ते हैं कि जोड़े या घटाएं तो बीच वाला आना चाहिए माइनस का 4 और गुणा करे तो फिर वही जो गुणा करने पे आया था वो आना चाहिए 4, ठीक ना? तो ऐसा गुणनखंड क्या करना रहता है? ढूंढना रहता है। क्या करना रहता है बच्चों? ढूंढना रहता है। तो यहां पे देखते हैं, करते हैं इसको। ये दूसरा वाला है ना उसका, तो लिखेंगे 4su, बोलो समझा रहा कि नहीं आ रहा? बताओ। 4su माइनस का 2s और फिर माइनस का 2s अब प्लस का 1, बोलो गुणनखंड सही है? 2s माइनस का 2s और माइनस का, देखो माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस की, तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और जब गुणा करेंगे तो 4 आज भी जाएगा प्लस का, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो यहां पे कॉमन लेंगे 2s, इसमें से जब 2s कॉमन ले लेंगे, सॉरी s लिखें, और यहां पर ये गलती क्या है? s लिखना था हमको, सॉरी। 2s माइनस का 2s प्लस का 1, तो फिर यहां से जब 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा, 2s जब कॉमन ले लें तो 2s बचेगा, माइनस का यहां से 2s कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा और फिर यहां से क्या हो जाएगा? 2s प्लस का 1, सॉरी। कभी कभी क्या होता है, आप लोग को एक आसान तरीका बता दूं, अगर किसी तरह से आप इसमें कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने में अगर आपको दिक्कत होती है तो जब इसमें से आप कॉमन ले लेंगे जो इस कोष्टक में आएगा ना उसी को फिर यहां पर लिख दिया करो और फिर सोचो कि आखिर यहां पे ऐसा कौन सी संख्या लिखे कि गुणा करने पर ये ऊपर वाला बन जाए। जब कॉमन नहीं ले पाते हैं तब ये काम करेंगे, ठीक। क्या करेंगे? जो कॉमन पहले वाले में ले लेंगे और फिर उसी को यहां पे दोबारा लिख देंगे। लिखने के बाद सोचो यहां पे ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि अगर उसका उसमें गुणा करें तो ऊपर वाला बन जाए।
तो देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 लिख देता हूं, तो अगर इसमें गुणा करूं तो 2 एक कम 2 s प्लस माइनस माइनस, और फिर 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस। अब बाहर वाले के साथ तो लिखा है 2s माइनस का 1, और ये हो जाएगा 2s माइनस का 1, कोष्टक वाले को एक साथ। यहां से क्या कर लेंगे, एक साथ में मतलब 0 के बराबर कर लेंगे, और वही काम यहां पर भी कर लेंगे, 2s माइनस का 1 बराबर का 0। अब क्या हो जाएगा, ये उस पार जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा 2s बराबर 1 प्लस का हो जाएगा, और s बराबर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और यहां से इसको भी करेंगे 2s बराबर 1, s बराबर करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। मतलब तुमको सुनने को मिलेगा क्या चीज, 1/2 और 1/2। यहां से क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिखते हैं। जब शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो 1/2 अब प्लस 1/2, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 आ जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत है? अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करते हैं। तो यहां से क्या तुम्हारा समीकरण था, लिख लो उसको। लिखा है 4su माइनस का 4s, क्या हो गया, माइनस का 4s प्लस का 1। यहां से जब तुम तुलना करोगे तो a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4, और c का मान कितना हो जाएगा 1। c का देखो, a का मान, b का मान और ये c का मान होता है। तो यहाँ से ये फार्मूला होता है b माइनस बी अपान ए, माइनस लगाओ b का मान कितना है माइनस का 4, 1, a का मान कितना है 4, ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। योगफल कितना आ गया 1, योगफल कितना यहाँ पर 1 है। गुणनफल निकालते हैं c/a, c का मान कितना है यहाँ पर, c का मान 1, a का मान कितना है 4, 1/4 आ गया क्या चीज, गुणनफल। बोलो, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं है जी, किसी को दिक्कत है? सेम काम तो वही करना रहेगा, हर क्वेश्चन में वही कर रहा हूं, तो कहां से दिक्कत होगा, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्या है इसका। अगला क्या है, अगला है, अब तो इसको कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं करना रहेगा। करना क्या रहेगा ना, इसको 3 को पहले उस पर ट्रांसफर कर देंगे। मैं यहां पे लिख के दिखा रहा हूं कैसे करेंगे, 6x², और ये जब 3 उस पार जाएगा, मतलब उस पार में आगे पीछे बस कर देंगे, माइनस का 7x, और फिर लिखेंगे माइनस का 3। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क कर देते हैं ये, और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, ये दोनों आपका क्या रहेगा बच्चों, होमवर्क। तो आपका काम है इसे होमवर्क में करना, घर पे बैठ के इन दोनों से। देखो जितना ज्यादा आप लगाओगे उतना ज्यादा आपको आएगा। ये नहीं कि बस वीडियो देखते रहें, हाँ सर आता रहे। भाई देखो मैथ है, और मैथ को जितना ज्यादा कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 सवाल बता दिया आपको, अब 2 सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्या नहीं कर पाओगे? बोलो जी, कर लोगे पूरा। देखो कहीं दिक्कत नहीं होगी यार, अगर दिक्कत होगी, कहीं प्रॉब्लम होगी आप तो कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में जरूर लेके आऊंगा इसको, अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि क्या है इसमें, ठीक ना। बहुत आसान है। अब मैं बताता हूं कौन सा, इसका चौथा वाला, ठीक ना। क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, चौथा पार्ट है 4u² प्लस 8u। देखो क्या करते हैं इस तरह से, अब इसमें 2 ही पद है, कितने पद हैं, 2 ही पद हैं, तो क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं।
जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या कॉमन हो जाएगा, 4u कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा u। जब 4 बाहर आ गया, u बाहर आ गया, एक u रह जाएगा प्लस 4u बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2, गुणा कर लो ना, 4 दूना के 8u। अब इनको 0 के बराबर कर लेते हैं तो 4u बराबर क्या हो जाएगा 0 और u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये काम करना रहेगा। यहां से u बराबर कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा अपान में 4, तो u बराबर कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। 0 में 4 से भाग लगाएंगे 0 आएगा, ये उस पार जाएगा तो u बराबर कितना हो जाएगा आपका -2, शून्य का आपका मिल गया, शून्य क्या हो गया मिल गया। ये जो दूसरा टाइप का सवाल है, इस टाइप के जो सवाल हैं इसमें इसी तरह से कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं, आपका गुणनखंड मतलब शून्य का मिल जाएगा। जब शून्य का मिल गया तो योगफल और गुणनफल मिल जाएगा। यहां से योगफल निकालते हैं, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, योगफल क्या है ये 0 प्लस योगफल -2। अब इसको जब करेंगे तो कितना आएगा -2 आ जाएगा, योगफल कितना आ गया -2। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल, जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या करेंगे उनका गुणा भी करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो ये लिखा है 0 और गुणे -2। तो जब किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो भाई क्या बन जाता है वो 0 बन जाता है, क्या बन जाता है 0। तो आपका योगफल कितना आ गया -2, हाँ -2 और गुणनफल कितना आ गया 0। अब इसी को एक बार फार्मूले की सहायता से योगफल और गुणनफल निकालते हैं, फिर मिलाते हैं क्या दोनों सही है, ऐसी करते हैं सत्यता की जांच। तो यहां पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अच्छा जांच करेंगे, सबसे पहले हमको ABC का मान चाहिए, ABC का मान चाहिए तो तुलना कर लो, 4u² प्लस 8u को ax² प्लस bx प्लस c वाले से तुलना कर लो। देखो x² वाला है, स्क्वायर वाला है, a का मान कितना हो जाएगा 4, a का मान कितना हो जाएगा 4, xu मतलब b का मान कितना हो जाएगा 8। अब c का मान इसमें है ही नहीं, तो c का मान जब नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों 0, जो है ही नहीं उसको क्या करेंगे 0 कर देंगे डायरेक्ट, तो c का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पे निकालो, अब क्या करेंगे निकालेंगे योगफल व गुणनफल, योगफल और गुणनफल। तो इसका योगफल कितना होता है -b/a, माइनस लगाओ, माइनस लगा दिया, b का मान कितना है 8 अपान a का मान कितना है 4, a का मान कितना है यहाँ पे देखो ना 4, भाग लें कितना आएगा -2, तो योगफल कितना आ गया -2, योगफल कितना है -2 बताओ, मैच कर दिया ठीक है। अब यहाँ पे गुणनफल कितना होता है c/a, c का मान कितना है यहाँ पे, c का मान कितना है बच्चों 0, a का मान कितना है 4 और 0/4 कितना होता है 0 बन जाता है, तो योगफल गुणनफल कितना आ गया 0 आ गया। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं दिक्कत हो रही है आप लोग को, दिक्कत होने का चांसेस ही नहीं है यार, मैं उस तरीके से बता रहा हूं आपको, कहीं दिक्कत होने का मतलब हो ही नहीं सकता दिक्कत, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो सकता, बस आप एक बार मन से देखो, तो मन से देखो और लाइक करोगे तभी तभी आएगा समझ में, लाइक नहीं करो समझ में आने वाला नहीं है ठीक है ना, कंजूसी मत करना। चलो अगला देखते हैं क्या है, अगला क्या देखते हैं, ये वाला पांचवा क्या है t² - 15, t² - 15, पांचवा वाला क्या है t² - 15। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, पहले वाले वीडियो में इस तरह का सवाल मैंने बताया था, क्या बताया था t² नहीं वहां पे क्या था x² - 3, यही था एकदम सेम यही था। तो देखो अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ बच्चे इसको लगा ले होंगे होमवर्क में, कुछ लोग तो लगा ही लिए होंगे, और नहीं देखो हो तो फिर देखो यहाँ पे क्या करते हैं, t² बराबर नहीं ऐसे -15 बराबर 0 कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा t² बराबर, ये उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जब t बराबर करेंगे तो ±√ का 15 हो जाएगा। देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा
और प्लस माइनस के साथ आता है, तो यहां से एक बार टी हो जाएगा तुम्हारा प्लस का रूट 15 और एक बार टी का मान हो जाएगा माइनस का रूट वाला 15। सुनने के निकल गया? सुनने के निकल गया नहीं निकल गया? देखो ना, एक बार प्लस का हो जाएगा, एक बार माइनस का हो जाएगा। जब प्लस और माइनस का हो जाएगा आपका, तो अब क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे क्या चीज, सत्यता की नहीं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योगफल करेंगे तो माइनस नहीं, प्लस का रूट में 15 और प्लस, योगफल मतलब प्लस, और दूसरा क्या है, माइनस का रूट में 15। अब जब ये एक प्लस का एक माइनस का इसको हल करेंगे अगर, तो ये रूट का 15 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस रूट का 15 हो जाएगा। घटाएंगे कितना जाएगा, 0। रूट के 15 में से रूट का 15 घटेगा तो 0 ही आएगा ना, बोलो जी। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का, ये क्या हो रहा है जी, का गुणनफल। गुणनफल जब करेंगे तो ये है रूट में 15 और गुणे ये माइनस का रूट में 15। यहां से जब दोनों रूट में है तो एक रूट से बाहर आ जाता है। जब दो लोग रूट में समान संख्या होती है तो एक संख्या क्या होती है, बाहर आ जाती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 15। तो गुणनफल कितना हो गया, माइनस का 15। योगफल कितना हो गया, 0 बन गया। अब उसी को सत्यता की जांच करते हैं, तो आप लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करेंगे, इसको ए बी सी का पहले मान तो निकाले, माइनस का 15 लिखा है। तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से देखो स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला है, ए का मान कितना हो जाएगा आपका, ए का मान हो जाएगा 1, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही नहीं, और एक्स वाला तो इसमें है ही नहीं, एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो बी का मान कितना हो जाएगा 0। जैसे अब इस वाले पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे कि सी का मान नहीं था तो सी का मान ही 0 हो गया, सी वाला टर्म नहीं था तो सी का मान 0 हो गया। उसी तरह से इसमें क्या है कि बी वाला टर्म नहीं है, मतलब एक्स वाला टर्म नहीं है, तो यहां पे बी का मान कितना हो जाएगा 0, और सी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 15, सी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 15। तो ए बी सी का भाई मान मिल गया भाई। अब क्या करते हैं, योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं यहां से। योगफल और गुणनफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपान ए। माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे। योगफल निकालने का यही तरीका है भाई, माइनस बी अपान ए। अब माइनस लगाए तो माइनस लगा लिया, बी का मान 0 अपान ए का मान कितना है 1। अब जब भाग लगाएंगे कितना आएगा, मतलब 0 बन गया। तो योगफल कितना आ गया, 0 हो गया। और गुणनफल ये क्या है जी, और गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल कितना हो जाएगा बोलो, गुणनफल कितना हो जाएगा, कमेंट करो फटाक से, कितना हो जाएगा, बताओ 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 बताओ। चलो, गुणनफल का फार्मूला होता है सी अपान का ए। तो सी का मान कितना है, यहां पे सी का मान कितना है बच्चों, सी का मान है माइनस का 15 बटे ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 1 अपन कितना हो जाएगा माइनस का 15। अब तुम ही बताओ, यहां पे जो तुम लगाए शून्यकों का योगफल 0, तो यहां पे भी शून्यकों का योगफल जब तुम फार्मूले की सहायता से निकाले हो तो 0 आ गया, आगे नहीं आ गया बताओ। और यहां पे जब तुम शून्यकों का गुणनफल निकाले माइनस का 15, तो यहां पे भी शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया माइनस का 15। तो इस तरीके से आपको योगफल और गुणनफल निकाला जाता है। ठीक है, तो सत्यता की जांच में हमने जो पहला क्वेश्चन था, क्या था पहला क्वेश्चन, ये है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी पार्ट मैंने लगा दिया, केवल छोड़ा कौन सा हूं, तीसरा और छठवां वाला को ना, हाँ छठवां, ये 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, छोड़ा तो नहीं है,
एकदम सेम सब कुछ उस तरह से मैंने बता दिया है। आपका काम है केवल 2 क्वेश्चन दिया होमवर्क में, मन से घर पे पढ़ाई करिए, क्योंकि पेपर बहुत ही नजदीक है बच्चों, पेपर बहुत ज्यादा दिन तक नहीं है, ठीक है ना। तो पेपर बहुत नजदीक है, इसलिए आपको जितना होमवर्क दिया जाता है उस सभी होमवर्क को मतलब डेली बाय डेली लगाया करो। ये नहीं कि आज नहीं, आज सो लेते हैं, ठंडी लग रही है, कल कर लेंगे। तो देखो जो कल का रहता है ना, फिर मैं और होमवर्क दे दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर सोचो कि पेपर तक अगर ऐसे ही अस्किताते रह जाओगे तो फिर कब करोगे। ऐसे बच्चे बहुत ही आलसी होते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपसे यही क्या बोला जाएगा, नहीं ठीक है, ठीक है ना। चलिए हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, पढ़ाई करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने पूरा प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का हर एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, हर एक क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा आपको। उसमें कुछ नहीं करना रहेगा, जैसे इसका शून्यक निकाले हो, उसमें क्या रहता है, इसका शून्यक दिया रहेगा और उसका बहुपद निकालना रहेगा, ये चीज निकालनी रहेगी। और इसमें क्या था, ये दिया था तो ये शून्यक निकालते थे, योगफल और गुणनफल निकालते थे। और उसमें क्या रहेगा, योगफल और गुणनफल देगा तो हमें ये बहुपद पूछेगा, इसी का जस्ट उल्टा कर लेंगे। बोलो कहीं दिक्कत हो रही है आप लोग को? अगर कहीं दिक्कत होगी तो बच्चों कमेंट करना, और मैं आप लोग का हर एक कमेंट पढ़ूंगा, बेसब्री से इंतजार रहता है आप लोग के कमेंट का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में, और जय हिंद, जय भारत। मन से पढ़ाई करो, बिल्कुल मन से पढ़ाई करो, पेपर बहुत ही नजदीक है, तो ठीक है।